तो बच्चों, मैं रामचरण यादव आपको लेके आया हूँ 15.1 प्रश्नावली के 4, 5 और 6 तीन सवाल। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सवाल अपन को दे रखा है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जो पहिया होता है वो कैसा होता है, बताओ भाई, वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार होता है तो ये दूरी तय कैसे करता है? देखो, दूरी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से इस पर एक रस्सी बांध दी, तो एक रस्सी को बांधेंगे ऐसे, ये रस्सी इतनी बड़ी है, यानी कि वो रस्सी यहाँ से लेके और यहाँ तक है, तो एक दूरी हो गई है, एक चक्कर की दूरी हो गई। तो ये कितने चक्कर लगा रहा है? ये 100 चक्कर। तो 100 चक्कर के लिए ऐसे ये चक्कर, ये दूरी, इस प्रकार से 100 चक्कर हो जाएंगे। तो ये 100 बार दूरी तय करेगा। तो हमें केवल एक चक्कर की दूरी निकालनी है, ये वाली। तो ये वाली जब दूरी निकालेंगे कैसे, तो हम 100 का भाग दे देंगे। 100 का जब भाग दे देंगे तो 88 में जब 100 का भाग देंगे तो केवल और केवल एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। और जब एक चक्कर की दूरी आ जाएगी तो एक चक्कर की दूरी से हम निकाल सकते हैं परिधि, वृत्त की परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त की परिधि 2πr, और 100 का इसमें मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। 2 की जगह क्या लिखूँगा? 2। पाई की जगह क्या लिखूँगा? 22/7। आर की जगह क्या लिखूँगा? आर 88/100। अब देखो, 2 का गुना क्या करूँगा? 22 से। 22 दूनी 44, 44/7 गुना आर बराबर में कितना रहेगा? 88/7। तो इसको और हटाता हूँ। अब देखो, 44/7 हो गया। यहाँ देखो, 44/7 गुना आर बराबर 88/100। 44/7 को पक्षांतर जब मैं इधर करूँगा तो 88/100 तो रहेगा ही रहेगा, 88/100। और 44/7 है, वो चल जाएगा 7/44 में। तो 44 से 88 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 का गुना 7 से कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 14/100। और 100 से हम 14 को हटाएंगे तो लग जाएगा 0.14 मीटर। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 0.14 मीटर। और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, मीटर में 100 का गुना कर देते हैं। तो 100 से ये पॉइंट हट जाएगा, 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इसको उतारना है तुम्हें। उतारने के लिए मैं ये हटा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ है, स्क्रीनशॉट ले लेना और ये उतर जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन 4 है, पूरा लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे, तो ये आप हल कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, देखो, एक वृत्ताकार प्लेट है, उसका क्या दे रखा है अपन को? क्षेत्रफल। और क्या निकालना है? इसकी परिधि निकालनी है। तो क्षेत्रफल हमें दे दिया, ये वृत्ताकार होता है, ये वृत्त हो गया। इसका हमें क्षेत्रफल जब दे रखा है तो क्षेत्रफल इसका भीतर का होता है। तो क्षेत्रफल निकालने क्या है? इसकी परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2πr के लिए 2 हमें पता होता है, पाई हमें पता है, आर का हमें नहीं पता। तो हमें आर पता हो जाए तो हम परिधि निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या नहीं दे रखी, सवाल में त्रिज्या नहीं दे रखी, तो दूसरी शर्त दे रखी है, वृत्त का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल से ही हम त्रिज्या निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल होता है πr²। ये लिखा हुआ πr²। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, देखो लिखा हुआ πr²। πr² बराबर कितना होता है? 154। पाई की जगह क्या लिखूँगा? 22/7। r² और 154 की जगह 154। पाई 22/7 को मैं पक्षांतरण करूँगा तो यहाँ तो रहेगा r² ही, और 154 गुना ये हो जाएगा 7/22। कितना हो जाएगा? 7/22। अब देखो, r², 22 से 154 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? 7 बार। 22 से 54 कट जाएगा 7 बार। तो r² बराबर कितना जाएगा? 49। तो r बराबर कितना जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो मैं अभी आपको बता रहा था, हमें r का मान पता चल जाए। किसका मान पता चल जाए? r का मान अगर पता चल जाए तो हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? देखो, यहाँ वृत्ताकार प्लेट की परिधि हो जाएगा सूत्र 2πr। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो इसका ये आंसर है। तो इसको भी तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। ये
ये साफ हो गया। लो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, छठे सवाल पर। तो छठा सवाल थोड़ा समझने का है देखो, और महत्वपूर्ण सवाल भी है, ये कई बार आता भी है, पेपर में पूछा जाता है। इसमें क्या है, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें हमको दे क्या रखा है, पहले तो ये अपन को समझना है। इसमें दे रखा है, देखो सवाल को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। कैसी है, बराबर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। और ये कैसी है, ये बराबर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें देखो, यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ भाई, भुजा का स्क्वायर। ये कितना दे रखा है अपन को, 484। आगे देखो क्या पूछ रहा है फिर ये, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो हमें दे रखा है, परिमाप दे रखे हैं दोनों के, वर्ग के और वृत्त के। भुजा दे रखी है, उसका वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, लेकिन पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल में हमें क्या चाहिए, केवल त्रिज्या। तो त्रिज्या चाहिए हमें, सूत्र यही लगेगा। तो पाई का मान हमें पता है, केवल त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए देखो, पहले तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, गणित की जो संख्या दे रखी है इसको हल करना है अपन को। भुजा का स्क्वायर 484, और 4 भुजा का यहाँ से हम निकालेंगे तो भुजा किसने निकलेगी, 484 का वर्गमूल लेंगे हम, तो इसका उत्तर आएगा 22। तो भुजा आ जाएगी यहाँ से 22 सेंटीमीटर, जो भी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। जब इसकी भुजा आ जाएगी, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, देखो इसमें सवाल में ऊपर परिधि और परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, ये बराबर दे रखा है। तो वृत्त की परिधि की जगह हम 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या की जगह त्रिज्या, और 4 की जगह 4, और भुजा की जगह लिखूंगा मैं अब 22। कितना लिखेंगे, 22। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, जब हम इसको हल करने पर हमसे यहाँ त्रिज्या का मान निकालेंगे। और जैसे ही त्रिज्या का मान आ जाएगा तो हम उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। और πr² में पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो त्रिज्या है उसको लिख दो, और हल करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब बात तो देखो, इस सवाल को दोबारा से देख लेते हैं, क्या दे रखा है अपन को। सबसे पहले सवाल को जब हम पढ़ेंगे, एक वृत्त की परिधि, पहले इसको साफ कर देता हूँ, जो भी मैं लिखा हुआ है, जो मैंने तुम्हें समझाया है इसे मैं साफ कर देता हूँ। देखो, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 484। तो क्या निकालना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सवाल को जैसे हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल हल कर रखा है मैंने पूरा सवाल। देखो 484 मीटर स्क्वायर, इसे हमने भुजा निकाल ली, कितनी आ गई, 22 मीटर। जैसे हमें भुजा आ गई, पुनः प्रश्न के अनुसार हमें परिधि और परिमाप दे रखा है। परिधि का सूत्र 2πr और परिमाप का सूत्र 4 गुना भुजा। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 8, 4 गुना और भुजा हमने यहाँ रख दी। यहाँ से 44/7 गुना आर बराबर 88। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, तो देखो 44/7 को पक्षांतरण किया, 7/44, 44 से 88 को 2 बार काट दिया, आर का बराबर 14 मीटर आ गया। आर त्रिज्या गई, त्रिज्या जैसी आ जाएगी तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और इसका मान हमने रख दिया 22/7 गुना 14 गुना 14। 7 से 14 को काटा 2 बार, 14 गुना 2 28, और या फिर 22 गुना 2 कर दो, 22 गुना 2 44, और 14 गुना 44 करेंगे 616 वर्ग मीटर, ये आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको आप उतार सकते हो कॉपी में। धन्यवाद।